आदाब नमस्कार। देश की राजनीति और छात्र आंदोलनों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आंदोलन अब सड़कों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है और इसके संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पूरे देश की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई हैं। छात्र, अभिभावक, राजनीतिक दल और प्रशासन सभी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये आंदोलन अब केवल सोशल मीडिया अभियान नहीं बल्कि एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभिजीत दिपके ने अमेरिका से रवाना होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, वे अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़कर भारत आ रहे हैं और अपने संदेश के साथ उन्होंने जय भीम हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। दिपके के इस संदेश को हजारों लोगों ने साझा किया और समर्थन व्यक्त किया। उनके समर्थकों का कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज है जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न परीक्षा विवादों और पेपर लीक घटनाओं से प्रभावित हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ये प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। संगठन ने विशेष रूप से नीट, सीबीएसई और सीयूईटी जैसी प्रमुख परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और प्रशासनिक त्रुटियों का मुद्दा उठाया है। संगठन का दावा है कि इन घटनाओं का सीधा असर लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है और इसलिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अभिजीत दिपके ने पहले ही घोषणा की थी कि वह 6 जून को भारत पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगेंगे। उनका कहना है कि ये आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के भीतर रहेगा। हालांकि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही इसे लेकर कई विवाद और सवाल सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रदर्शन की अनुमति को लेकर है। जानकारी के अनुसार अभी तक सीजेपी ने दिल्ली पुलिस के पास औपचारिक रूप से प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है। सामान्य नियमों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होता है, लेकिन सीजेपी ने कहा है कि वे प्रदर्शन वाले दिन ही अनुमति मांगेंगे। इस फैसले को लेकर संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा हो रही है। सीजेपी की नई प्रवक्ता विजेता दहिया ने कहा है कि यह संगठन की रणनीति का एक हिस्सा है। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य केवल अनुमति लेना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्रों की आवाज को सामने लाना है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी सभा के लिए पहले से अनुमति लेना आवश्यक था ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों, एयरपोर्टों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त भीड़ कंट्रोल की जा सके। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरा मामला प्रशासनिक एजेंसी और दिल्ली पुलिस के हाथ में है। दोस्तों, आंदोलन को लेकर एक और बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। हाल ही में सीजेपी ने अपने 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की थी। इनमें पत्रकार सौरभ दास, फिल्म निर्माता विजेता दहिया और पूर्व प्रबंधन सलाहकार आशुतोष रागा के नाम शामिल थे। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि संगठन की प्रवक्ता टीम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम और एलजीबीटीक्यू समुदायों की भागीदारी को लेकर संगठन की क्या नीति है। इन सवालों का जवाब देते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि महिला सदस्यों को भी प्रवक्ता बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकी और व्यक्तिगत हमलों की आशंका के कारण सामने आने से इनकार कर दिया। दिपके ने कहा कि महिलाएं संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, लेकिन फिलहाल वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहती हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि किसी भी बड़े जन आंदोलन में व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरी तरफ सीजेपी के समर्थकों का कहना है कि संगठन अभी शुरुआती चरण में है और समय के साथ विभिन्न समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी। उनका दावा है कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि उन सभी छात्रों और नागरिकों का है जो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 जून को वास्तव में क्या होगा।
क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे या ये प्रदर्शन सीमित रहेगा? क्या प्रशासन अनुमति देगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या ये आंदोलन केवल एक दिन का कार्यक्रम होगा या फिर आने वाले समय में देशव्यापी अभियान का रूप ले लेगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में सामने आने वाले हैं। फिलहाल अभिजीत दीपके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार सक्रिय हैं और दिल्ली में कल होने वाले घटनाक्रम को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है। राजनीतिक दल भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यदि बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। वही प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। दोस्तों, 6 जून का दिन केवल एक प्रदर्शन का दिन नहीं होगा, बल्कि देश में शिक्षा, परीक्षा प्रणाली और युवाओं की आवाज से जुड़े मुद्दों की एक बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन इतिहास के पन्नों में एक छोटी घटना बनकर रह जाता है या फिर आने वाले समय में भारतीय छात्र राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको हर बड़ी अपडेट से लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ में। जय हिंद।